अब तो जय शाह ने भी कह दिया है कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा है। जी हाँ, जय शाह ने रोहित शर्मा के सामने इस बात को कहा कि हमारे कप्तान जिन्होंने 2-2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, इसको जोड़कर देखा गया 2027 वर्ल्ड कप के लिए, जिसको हम बार बार पहले भी कह चुके हैं। राजीव सर तो खुले मन से कह चुके हैं कि भाई मेरी मुहिम यही है कि 2027 में रोहित शर्मा कैप्टन होने चाहिए। और अब जब आईसीसी चीफ, बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी, रोहित शर्मा के दोस्त जय शाह वहां पर ये बात कहते हैं कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा, संकेत माना जाए सर कि आप? देखिए, संकेत तो मानना ही पड़ेगा। और क्योंकि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप ओडीआई सीरीज खत्म करेंगे और अगली सीरीज आप जुलाई में खेलेंगे ओडीआई, तो उस बीच में एक लंबा समय है। और उस लंबे समय में भारतीय क्रिकेट में समय बदलते, कहते हैं ना, चीजें बदलते बहुत देर नहीं लगती है। तो समय के साथ चीज तो बदलेंगी। मुझे आप 2 गट फीलिंग बताइए जो आपके अंदर से आती है। गट फीलिंग तो 100% है कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप में। मे बी शुभमन गिल का ये जो पहला फेज आया था कैप्टन ओडीआई का, वो न्यूजीलैंड के बाद खत्म हो जाए। और ये संकेत आप इसलिए मैं मानिए क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जय शाह ने एक और स्टेटमेंट दिया था 2024 T20 से पहले, जब उन्होंने कहा था कि रोहित हमारे कप्तान हैं और वर्ल्ड कप में जाएंगे, जिताएंगे और झंडा गाड़ेंगे बारबाडोस में। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो फिर अगर जय शाह कुछ कह रहे हैं और खुले मन से कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिशियन के बेटे हैं, उनको पता है कि मैं क्या कुछ कह रहा हूँ और क्या कुछ उसके मायने निकाले जा सकते हैं। तो अभी तो जो मायने निकल रहे हो तो एकदम साफ है कि उनकी जो फेहरिस्त है या उनकी जो लिस्ट है या उनकी विश लिस्ट की बात, सबसे ऊपर रोहित शर्मा का नाम है। और देखिए खुले मन से अगर वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे कप्तान यहाँ पे बैठे हैं, तो उसका सीधा संकेत उन्होंने कहा भी कि 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए। कप्तान भी कह सकते थे, पूर्व कप्तान भी कह सकते थे, बहुत ढेर सारे कैप्टन बने थे, बैठे थे। तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर अगर आप देख लें तो इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है कि जय शाह ने एक तरह से कहा जाए कि सिग्नल दे दिए हैं। और जय शाह ने, तो मुझे लग रहा है, शुरुआत तो आपने की ना सर। वही मैं कहने जा रहा था कि जय भाई ने, लग रहा है हम लोग के शो पे हमारी डिमांड सुन ली पहले। क्योंकि मैं मतलब बहुत दिन से ये कहना चाह रहा था, ऑस्ट्रेलिया में जब उनको हटाया गया रोहित शर्मा को बिना किसी रीजन के। और एक बात तो मैं मान लीजिए कि जय भाई के जाने के बाद से बीसीसीआई बहुत कमजोर पड़ी है। वो बीसीसीआई को चलाने के लिए जो भी वो ले आए हैं बंदे, वो ठीक से चला नहीं पा रहे। देखिए, किसी को लाके डमी बिठा देना, फिर आपके पास आईसीसी का भी काम है, फिर आप बीसीसीआई भी देखना है, आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल भी देखना है, तो वो चीजें हो नहीं पा रही है। अब मिथुन मिन्हास को भले ही आपने प्रेसिडेंट बनाया, वो हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बड़े कद के लोग हैं, उनके साथ खेले हुए। गौतम गंभीर, इस न्यूज़ रूम में भी नाम जानते होंगे, कोई नहीं जानता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर उनसे बड़ा कद है, अजीत अगरकर उनसे बड़ा कद है। आप क्रिकेटिंग टर्म पे जाए तो अगर आप बीसीसीआई प्रेसिडेंट बना रहे हैं, अब ये बीसीसीआई प्रेसिडेंट अगर सौरव गांगुली होते तो इतनी चीजें नहीं बिगड़ती, क्योंकि वो सुनते नहीं इनकी। अभी तो क्या है कि मतलब ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ भी कह सकते हैं ना मिथुन मिन्हास को, भाई ये करके दो मुझे, या उनके खिलाफ एक्शन की बात आएगी तो वो साइड कर देंगे मिथुन मिन्हास की। कोई दिल्ली से आते हैं, उनको पता है कि गौतम गंभीर का कद कितना बड़ा है, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर लें या क्रिकेटिंग बैकग्राउंड की बात या फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तीनों की बात कर ले। तो मुझे ये बताइए, अगर जय शाह, मान लीजिए, चलिए ऑप्शन भी रखते हैं, रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की बात कही जाती है, गंभीर को कन्विंस करने कौन जाएगा? क्यों कन्विंस करना है गौतम गंभीर को? गौतम नहीं, हटाया एक तरीके से। देखिए, जब बात आएगी रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसने किया सर? नहीं, सैक तो सिलेक्शन कमेटी ने किया, किसके कहने पे किया दुनिया को पता है। ठीक है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं आज तक इस बात को नहीं हजम कर पा रहा हूँ। देखिए, विराट का रिटायरमेंट भी हजम कर गए हम लोग, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट भी हजम कर गए, लेकिन एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ कप्तान, 6 महीने जिस बीच में कोई वनडे क्रिकेट नहीं हुई, और उसके बाद सडनली आप आते हैं, आप कप्तान बदल देते हैं, ये निहायत ही वाहियात कदम था, जिसको हम बार बार कहता हूँ, जो पार्लियामेंट में रोल बैक करते हैं ना, आप कोई लेके आते हैं जो भी आप उसको कहते हैं, और उसके बाद आपको रोल बैक करना पड़ता है अगर आप कोई संशोधन कराना चाहते हो। नहीं, संशोधन होगा कप्तानी में जब जय शाह का इनिशिएटिव होगा वहां पे। और आप देखिएगा, देखिए दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी जगह जहाँ पे चीजें आसान नहीं है आपके लिए। और अभी इसी सीरीज में जो 11 तारीख से सीरीज होगी, आपको एक मुझे लग रहा है पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगी कि रोहित शर्मा को कितनी पावर जाने वाली आने वाले टाइम में। क्योंकि हम सब देख रहे थे कि जब इंडिया में साउथ अफ्रीका खेल रहा था तो रोहित शर्मा, विराट कितने एक्टिव थे। ऑस्ट्रेलिया में उतने एक्टिव नहीं थे वो लोग, बीच बीच में जाते थे, लेकिन इस सीरीज में पूरा वो एक्टिव था। और मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा जेस्चर दिखाया है जय भाई ने, और मुझे उम्मीद है रोहित के बड़े करीबी जो लोग हैं सर, वो कहते हैं शायद रोहित शर्मा दोबारा एक्सेप्ट ना करें। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनका अगर ड्रीम है कि अगर वो खेलना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लग रहा कोई बुराई है। और ये तो बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। 2023 में जो बेचारे, मतलब मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ जितना 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद हुआ था, क्योंकि हम सब थे अहमदाबाद
में हमने पहली बार रोहित जैसे शख्स को उसकी आंखों में आंसू देखा था। तो अगर जयशाह चाहते हैं उनको मौका देना कि वो तीसरा जीते आईसीसी ट्रॉफी, और वो जीत सकते हैं। देखिए अगर वो कप्तान बनेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि हम टॉप 4 में जा रहे हैं वहां पे। शुभमन गिल होंगे, आप कितनी भी ताकत हो, रोहित विराट साथ में भी हो, तो एक कैप्टन का जो रोल होता है ओडीआई क्रिकेट में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो जो 15 से 35 ओवर मैच चलाने की बात है ना, वो चलाना आसान नहीं होता कि आप कौन से गेंदबाज लेके जा रहे हैं, आप क्या कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। और रोहित जैसा मजा हुआ मुझे लग रहा है लीडर अगर आप उनको बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। ये बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया जाए भाई। मैं तो बड़ा कल से बड़ा खुश हूँ कि जो कुछ हम सब बात करते थे यहाँ पे 1 महीने 1.5 महीने पहले से कि रोहित को वापस कप्तानी दी जाए, कम से कम ये जो आईसीसी चला रहा है बंदा अगर वो सोच रहा है तो मायने रखता है। और हम सब जो बात करते हैं ये मीनिंगफुल बात इसीलिए करते हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, चलिए 15 दिन 20 दिन बाद कोई आईसीसी चीफ जो आके बोल रहा है कि रोहित हमारे कप्तान है, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कोई। एक और पॉइंट मुझे आपको याद देना चाहूंगा, एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट पर हमने चर्चा भी किया था, एक इनसाइड स्टोरी का एपिसोड किया था, जहां पर जब रोहित शर्मा वनडे के कैप्टन थे तब एक रिपोर्ट आई थी, बात कही गई थी रोहित शर्मा अपनी चीजें थोपते हैं और उसके बाद रोहित शर्मा सैक कर दिए गए थे। तो एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि एज अ कैप्टन भी उनकी क्या उतनी अच्छी वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं थी? नहीं, उनकी तो थी। देखिए रोहित शर्मा चीजें थोपते नहीं। रोहित शर्मा का जितना हम सब जानते हैं, मैंने तो बहुत करीब से रोहित को जाना है, बट वो रिपोर्ट आना, सैक हो जाना, वो सारी प्लांटेड खबरें थी। वो तो ये भी कहा गया ना मिक्सर फिक्सिट कोई आ गया है, तो वो सारी चीजें गलत थी। देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में आप कहिए तो एक बार समझा जा सकता है कि विराट का जो कैरेक्टर है या उनका जो ऑरा है वो हो सकता है बात मनवाने में मजबूर करता है। रोहित तो आपके सामने बात रखते हैं, आप नहीं मानेंगे तो वो कहेंगे ठीक है इसका दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं, और उनके साथी क्रिकेटर्स ने ही बात कही हुई है। तो रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटी पे देखिए कोई संदेह रहा नहीं, और जिस तरह के एग्जाम्पल उन्होंने सेट किए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट के जितने भी कैप्टन है वो कर पाए। ओपन करना, अपनी स्टाइल को बदल देना, जाके अटैक करना 50 ओवर के क्रिकेट में, पहले 10 ओवर में जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया 2023 वर्ल्ड कप, मैंने आज तक ऐसा किसी को देखा नहीं था। तो वो सारी चीजें उनके पक्ष में जाती हैं, और इसी वजह से अगर जय भाई ने खुले मन से कहा, और मतलब पूरा ऑडियंस हम तो देख रहे थे, वो सारे क्रिकेटिंग जो देख रहे हैं, और उसमें रोहित जो मुस्कुराए जिस तरह से, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा तो सीरियस कहते थे, हाथ भी हिला देते कि नहीं भाई अब तो कप्तान नहीं हूं मैं, और उन्होंने कहा कि हमारे कप्तान बैठे हैं, और ये हमारे कप्तान बोलना ही बहुत बड़ा साइन है। वो आईसीसी चीफ है ठीक है, लेकिन बीसीसीआई उनके अंडर में काम कर रहा है, और ये हर कोई जान रहा है कि वो जय भाई भले बीसीसीआई छोड़ गए हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस है, और अब वो भले ही उस तरह से बीसीसीआई नहीं चल रही जैसे जय भाई चलाना चाह रहे थे, बट ये एक बात तो तय मानिए कि उनका अभी भी ये कहना बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसको कनेक्ट कर रहा हूँ 2024 वर्ल्ड कप के ठीक पहले के बयान से, जब बहुत कयास लग रहे थे कि रोहित को T20 से हटा दिया जाएगा, उनकी कप्तानी छीनी जाएगी। एग्जैक्टली वही बात है कि अब कयास लग रहे हैं क्या रोहित वापस आएंगे, और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप 2 जुलाई में आप देखिएगा, हमें रोहित शर्मा को उससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप आके बागडोर संभालें और आप 2027 लेके टीम को चलें, देन वापस शुभमन आ जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं। हम सबको यही परेशानी थी। बड़ी इनसाइड स्टोरी तो यहाँ पर आप ये दे रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड के 3 मैचेस शुभमन गिल के आखिरी हो सकते हैं कैप्टन के तौर पर। बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। अगर रोहित के बारे में देखिए, हम और आप तो चलिए बात कर रहे थे, एक डिस्कशन था कि रोहित को वापस दिया जाए, बिल्कुल आईसीसी चीफ आके कह रहे हैं हमारे कप्तान बैठे हैं, तो इसका सिग्नल तो यही है ना कि जो अभी चलिए अब तो ये ओडीआई जो सीरीज के लिए कैप्टन ने अनाउंस कर दिया गया और शुभमन गिल वापस आए हैं। देखिए शुभमन गिल को 2027 के बाद बनाया जा सकता था। ये जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सबने ही कहा था कि आप 2027 तक रोहित को कप्तान रहने, तो अगर ये तो मत खिलाओ उनको, फिर आप लोग खिलाते ही नहीं। अगर आप खिला रहे हैं तो उनकी जो लीडरशिप है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको आप फायदा उठाते हैं। और 2027 सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद कप्तानी वहां पर ली गई ये सोचकर कि रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वो हुए नहीं। हाँ, वो दबाव डालने की कोशिश थी और वो खेल पलट गया। एक्चुअली वही हुआ, दांव उल्टा पड़ा है। वही कह रहा हूँ ना, रोल बैक करना पड़ेगा आपको। आप कोई अधिनियम ला रहे हैं, अगर आपका नहीं लागू कर पा रहे हैं, कुछ त्रुटियां, तो क्या होता है, रोल बैक करते हो। ये रोल बैक करना पड़ेगा। वो सिलेक्शन कमेटी, तो नई सिलेक्शन कमेटी आ जाएगी। आप एग्री कर रहे हैं ना कि ये मान के चला गया था ये रिटायरमेंट 200% था, 200% था। रोहित जैसे विराट के लिए कहा गया कि उन्होंने कप्तानी को ऑफर किया था कि मैं कप्तानी करूंगा, नहीं लिया तो इसलिए रिटायरमेंट ले लिया। मुझे उस समय भी कोई हर्ज नहीं लग रहा था। इस समय जो रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कप्तानी ली गई इसलिए मतलब प्लान था, तो ये भी सही बात है कि आपने प्रेशर बनाने की कोशिश की रोहित पे। उन्होंने कहा ठीक है आप कप्तानी, उन्होंने वजन कम कर लिया, फील्डिंग शुरू कर दी, बैटिंग शुरू कर दी, एज अ चैलेंज ले लिया उन्होंने। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रोहित खुले दिल से कप्तानी करेंगे, उनको आप ऑफर करेंगे 2027 आप कन्विंस है कि रोहित एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑफर करेंगे, करना भी चाहिए उनको। देखिए उनका जो ड्रीम है, हटाकर अब दोबारा ईगो है ही नहीं। अगर ईगो होता तो खेलते ही नहीं हो। अगर आप खेल रहे हैं तो अगर कप्तानी आपको दी जा रही तो आप एक्सेप्ट करेंगे रोहित शर्मा और आएंगे दक्षिण अफ्रीका। और उससे पहले भी जितनी सीरीज है, मुझे लग रहा है वो एक मोमेंटम गेन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप जुलाई में अगर आप कप्तानी करना शुरू करते हैं ओडीआई में
और आपके पास 1 साल एग्जैक्टली बचेगा, जो मुझे लग रहा है 1 साल से थोड़ा ज्यादा, अक्टूबर में वर्ल्ड कप। हाँ वही कह रहा हूँ कि 1 साल आपको लगभग 14-15 महीने मिलेंगे, बहुत है इतना एज अ लीडर आपको अपनी टीम बनाने के लिए और अपने जो 15 खिलाड़ी वो चुनने के लिए। तो रोहित के लिए बहुत आइडियल टाइम है कि शुभमन गिल अपनी आखिरी सीरीज कर लें 2027 वर्ल्ड कप के बाद। बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये 2027 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल वापस आए, उनका खुले दिल से हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मेरे लिए वो लीडर नहीं है ओडीआई फॉर्मेट में। वो जो टेस्ट के कप्तान है वो रहेंगे, क्योंकि टेस्ट में कोई उनके बराबर कोई प्लेयर भी नहीं है। देखिए उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया टेस्ट क्रिकेट में, वो दक्षिण अफ्रीका हमारे कई दर्शक जो कहने लगते हैं आप लोग गिल के अगेंस्ट बात करते हैं। नहीं कोई गिल के, मैं तो चाह रहा हूँ 2027 में तो आप एक्सेप्टेड कर रहे हैं, टेस्ट में एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, उनको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन देख रहा हूँ 2027 के बाद। ठीक है, क्योंकि आपके 2 कप्तान चेंज होने वाले हैं। एक कप्तान आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ चेंज होगा, एक कप्तान आपका T20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव हटेंगे, और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन 2027 में शुभमन गिल होने वाले हैं। ये तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, लेकिन वो जल्दबाजी हो गई ना, फॉर्मेट में तो बनाया गया। नहीं, क्लियर कर दीजिए, कुछ पर्सनल नहीं है गिल से, कोई गिल से हमारा क्या पता। गिल तो हमारे फ्यूचर स्टार है भाई, उनसे बड़ा बैट्समैन मैं किसी को नहीं मानता। युवराज ने जो कहा कि अभिषेक शर्मा से 4 कदम आ गए हैं, और एग्जैक्टली आ गए हैं। उनके जो प्रैक्टिस सेशन हम सब देखते हैं, या पंजाब में जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं बात करते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड क्रिकेटर है। लेकिन वो डेडिकेशन का जो है, ऐसा नहीं कि डेडिकेशन इतना ज्यादा है कि आप उनको लाके सबके ऊपर थोप देंगे। एज अ बैट्समैन भी तो देखिए ना, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप कप्तान बना देंगे, कंट्रीब्यूशन नील हो जाए। सूर्य कुमार यादव के साथ ये हो गया, शुभमन गिल के साथ शुरू हो चुका है ये होना। तो ये बचाने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ये 3 वनडे शुभमन गिल के लिए कितने इंपॉर्टेंट है सर? बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एज अ कैप्टन उनको अभी देख नहीं रहा, क्योंकि मैं एज अ कैप्टन रोहित शर्मा को देख रहा हूँ 2027 में। तो मैं एज अ बैट्समैन देख रहा हूँ उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। देखिए वो शुभमन गिल ऐसे बैट्समैन है जो 100 नहीं, फिर वो डैडी 100 बनाते हैं। ठीक है, तो 50 ओवर की क्रिकेट में अगर वो 100 करेंगे, फिर वो 200 के ले जाएंगे। तो आपको पास तो ऐसे बैट्समैन चाहिए। रोहित है, शुभमन गिल है, या ईशान किशन है, ये सारे ऐसे हैं जो लंबा खेलते हैं। टच में नहीं है, आप मानते हैं? टच में नहीं है, फॉर श्योर टच में नहीं है। और वो जो देखिए आप कितना भी कह लें उत्कर्ष भाई कि अरे कप्तानी को लेके नहीं सोचता, या जो सोशल मीडिया पे चल रहा है नहीं सोचता, जब भी आप बैठते होंगे यारों दोस्तों के साथ, वो डिस्कशन आता होगा, और वो आपके माइंड में या माइंडसेट के किसी कोने में जब आप सोने जाते होंगे, तो आपका जो मेंटल पीस है वो मेंटल पीस में नहीं है अपने शुभमन गिल, जिसकी वजह से उनका बैटिंग इफेक्ट हो रही है। तो शुभमन गिल के लिए 3 मैचेस काफी इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच जो है, शुभमन गिल अगर रन बनाते हैं तो वहां पर कुछ परिस्थिति बदली देखी जा सकती है। लेकिन आपने कहा एज कैप्टन नहीं देख रहे, मान लीजिए 3-0 इंडिया जीत जाता है, शुभमन रन बना देते हैं, कैसे सैक करेंगे आप? रोहित शर्मा को कैसे सैक कर दिया भाई? ये तो खाली आप एक बायलेटरल सीरीज जीत रहे हो, तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। वो तो उनको सैक करना तो बहुत मुश्किल काम था। तो फ्यूचर देने की बात कही है, फ्यूचर देख रहे हैं हम भी। फ्यूचर देखना है, वर्ल्ड कप जीतना है। 1 साल का फ्यूचर हमें 1 साल का फ्यूचर नहीं, हमें वर्ल्ड कप का फ्यूचर देखना है। क्योंकि 27 के बाद अगला वर्ल्ड कप 31 में आएगा। फिर तो 4 साल शुभमन गिल खेल सकते हैं, रोहित शर्मा नहीं खेल सकते 4 साल। तो रोहित शर्मा के पास जो है उसको आप कितना निचोड़ सकते हैं, वो काम सिलेक्शन कमेटी। वो सिनेरियो नहीं हो सकता जब धोनी और विराट कोहली के अंडर में हो गए, धोनी थे साथ में, विराट कोहली कैप्टनसी करने गए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता रोहित शर्मा ग्रूम करें पीछे से आकर? जरूरी है वो कैप्टनसी भाई। कैप्टनसी देखिए, जब आप आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं ना, तब आप ग्रूम करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तब तक 1.5 साल है ना। हाँ, तो 1.5 साल, वही मैं कह रहा हूँ कि आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अगर अवेलेबल है, महेंद्र सिंह धोनी अगर अवेलेबल थे आपके 2011 में, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में, 2015 वर्ल्ड कप में, तो ऐसा नहीं उन्होंने ग्रूम करने के लिए कह दिया भैया कप्तानी को। 19 में किया ना सर विराट को ग्रूम? नहीं, ग्रूम किया वो अलग बात है, लेकिन वो जो 3 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट यहाँ जीते, वो तो ऐसा नहीं किसी को ग्रूम किया उन्होंने। खुद की लीडरशिप थी। जब हारे 19 में बेचारे ग्रूम कर रहे थे, हार गए ना, कितना सबसे ज्यादा उन्हीं को ब्लेम किया गया कि आप रन आउट नहीं होते। तो बिल्कुल सही बात। जब ब्लेम करने के आते तो आप कहीं से भी ढूंढ लेते रास्ता। तो वो 2019 ग्रूम करना नहीं, तो एज अ कीपर बैट्समैन खेले, ठीक है। विराट तब तक अपना उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में और बना लिया था। देखिए विराट को बहुत टाइम मिला है कप्तानी करने का। वो महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में रह के बहुत कुछ सीख। शुभमन गिल ने स्मूथेस्ट ट्रांजिशन था इंडियन क्रिकेट में, सबसे स्मूथेस्ट जिस तरीके से सारे ही हुए हैं मुझे लग रहा है। इतना स्मूथ कोई नहीं। इवन सौरव के बाद जब राहुल आए एज अ कैप्टन, तब भी बड़ा कोई ऐसा कंट्रोवर्सी थी ना, सैक कर दिया गया, चैपल आ गए, तमाम चैपल आए। हाँ, वो मुद्दा एक अलग था, पर राहुल द्रविड़ के बाद से अगर आप देखें ऑनवर्ड्स तो बड़ा स्मूथ चला। ऐसा नहीं कि मतलब कोई मारा मारी हुई है इंडियन में जो अभी हो रही है। तो ये तो मुझे लग रहा है जय भाई को इनिशिएटिव वापस आ जाना चाहिए उनको भी, कि मैं बीसीसीआई जो है वापस अध्यक्ष बनूंगा, भाई चीजें ठीक कर लेता हूँ। आईसीसी तो चल रही है अपने हिसाब से जैसे चल रही है, लेकिन बीसीसीआई को ठीक करना इस समय बहुत जरूरत है। और वो ठीक करने की शुरुआत जुलाई से हो जानी चाहिए, जब रोहित शर्मा कैप्टन बना। बट एक अगर ऑन पेपर प्रोसीजर को लेकर चले कि आईसीसी प्रेसिडेंट कह रहा है कि रोहित शर्मा मेरे कैप्टन है, बीसीसीआई में वो है नहीं फिलहाल, आधिकारिक तौर पर उनके पास कोई पावर वहां पर है नहीं, ऑन पेपर में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जय शाह की बात इंप्लीमेंट कैसे होगी फिर?
ये तो इम्प्लीमेंट करना कहाँ है, वो तो इम्प्लीमेंट खुद उनको करवाना है, वो थोड़ी करेंगे, वो तो करवाएंगे। एक मैसेज जाना है सिलेक्शन कमेटी को। हाँ। और जून के बाद तो वैसे भी आपके चीफ सिलेक्टर चेंज आ रहा है सर, भाई। प्रज्ञान ओझा का नाम चल रहा है, मैंने सुना। जिसका भी नाम चल रहा है उसमें हाँ। सबसे आगे रोहित शर्मा होगा, आप लिखवा लीजिए मेरे से। हाँ। क्योंकि उन सबने वो देखा है, वो गलत चीजें होते देखी है। वो मैं किसी सिलेक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी सिलेक्टर होगा उसने देखा ये होते हुए, ठीक है। और वो जबरदस्ती कराई गई। हाँ। जो हमारे चीफ सिलेक्टर थे, मतलब कोई सेंस नहीं था कि रोहित शर्मा साहब कप्तानी ले ले। हाँ। मतलब कोई एक तो रीजन होना चाहिए, रन नहीं बनाया उन्होंने, या कप्तानी अच्छी नहीं करी। हाँ। टीम को बिना मैच हारे वो चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर की दलील दी गई बस, कि फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर कोई दलील नहीं होती मेरे लिए। हाँ। देखिए, मैं उम्र पे नहीं जाता। हाँ। नहीं तो मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द सीरीज होते 35 साल के एज में, बताइए, बड़े धुरंधर खेल रहे थे। बिल्कुल। 31 विकेट लेके 250 रन बना गए। हाँ। हमारे यहाँ शमी का क्या कर रहे हैं आप? बोल रहे हैं शमी छोड़िए सर, बुमराह बुमराह को 2023 के बाद से वनडे नहीं खेले। यहाँ पे जो आपके स्टार्क से कंपैरिजन करते हैं बुमराह का, अब आप देख लीजिए, और स्टैट्स भी मिलाना शुरू कर देंगे। 2026 में आ गए हम, बुमराह ने एक वनडे नहीं खेला है। तो अब जब आप वर्ल्ड कप खिलाने ले जाएंगे और उनकी पिटाई हो गई खुदा ना खास्ता, फिर कहेंगे देखिए जसप्रीत बुमराह हाँ। के साथ जो है बहुत गलत हो रहा है। भाई उनको मैचेस तो बीच में, जैसे आप सिराज को खिला रहे हैं बीच में मैच, हाँ। जैसे आप बाकी तेज गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को वनडे देने में क्या अर्थ है? आप न्यूजीलैंड के खिलाफ दे दें, या मे भी हो सकता है जुलाई ऑनवर्ड्स हम देखें। देखिए, एक प्लान का हिस्सा मुझे लग रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप, तो पहले T20 फोकस है। जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, ये फोकस शिफ्ट होगा ओडीआई की तरफ, देन वो जसप्रीत बुमराह खेलना शुरू करेंगे। एक फोकस कल मेरा भी गया आपने, कल हमने चर्चा भी की थी, हार्दिक पांड्या ने 10 ओवर डाल दिए सर कल। 10 ओवर डाले, 66 रन देकर 3 विकेट निकाले अपनी टीम के लिए। है ना, हम लोग जो कह रहे हैं, मतलब उसका कोई तो मायने निकलता है ना। चाहते तो 8 ओवर भी डाल सकते थे। उन्होंने ये दिखाया है। हाँ। वो सिलेक्शन कमेटी को दिखाया उन्होंने कि भैया मैं वनडे खेलना चाहता हूँ, एज ऑलराउंडर खेलना चाहता हूँ, आप मुझे कंसीडर तो करें। कमेटी करिए, सीओए से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, कैसे डाल सकते हैं आप 10 ओवर? अरे तो कैसे डाल दिया ना 10 ओवर। तो 10 ओवर क्राइटेरिया थोड़ी ना है। आप मैच फिट आएंगे नहीं, ये क्राइटेरिया। एक कप्तान, ठीक है चलिए, मैं कप्तान हूँ, आप एकदम 100% फिट है, मैं आपको एक ओवर न डालाऊं, तो आपका सिलेक्शन तो खा गया ना मैं। बिल्कुल। तो वो तो कैप्टन पे डिपेंड करता है कि कैप्टन आपको कैसे यूज कर रहा है। कैप्टन आपको बोलेगा नहीं नंबर 5 नहीं नंबर 11 खिलाऊंगा, आपको क्या करिएगा? नहीं तो क्या वो सीओए की रिपोर्ट झूठी थी या बीसीसीआई ने वहां पर गलत दलील दी? नहीं, गलत दलील दी है, एकदम गलत दलील है। कोई लॉजिक नहीं है यार। जो आदमी मैच खेल रहा है, मैच फिटनेस से ज्यादा बड़ी चीज क्या है? सर मैंने कभी नहीं देखा विजय हजारे में 10 ओवर डालते हुए। क्यों डाल दिया हार्दिक पांड्या ने? वो कहीं ना कहीं टीस है उनके दिल में ना, कि आप उनको वनडे क्रिकेट में उन्होंने वनडे कभी नहीं मना किया, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए मना किया है। ये वो टेस्ट क्रिकेट बहुत डिमांड करता है, आपको 5 दिन मैदान पे रहना था, वो फिटनेस नहीं उनकी, और वो अच्छा है उनका। उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने आप को फिट नहीं मानता हूँ, लेकिन ओडीआई के लिए रेस्टेड। मुझे सिलेक्शन कमेटी से पूछना है, क्या दक्षिण अफ्रीका हार्दिक पांड्या को नहीं लेके जाएंगे? और लेके जा रहे तो फिर खिला क्यों नहीं रहे? अगर आप उनको लेके जाना चाहते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो उनको अभी से क्यों नहीं आप खिला रहे हैं? उन्होंने क्या मना किया आपको खेलने से? या मोहम्मद सिराज ने अभी तक मना किया था, या मोहम्मद शमी ने आपको मना किया? किसी ने मना नहीं किया, आप अपने मन से टीम बना रहे हैं। बट वो जो रेस्टेड भी लिख सकते थे, उससे सेटिस्फाई होते हैं? वो साथ में दलील दे दी गई कि 10 ओवर नहीं डाल सकते। नहीं, वो तो एकदम गलत फैसला वो दिखा दिया कि मैं तो। और देखिए, आज के दौर के जो क्रिकेटर्स है ना, वो बोल नहीं रहे, वो करके दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल। और वही काम हार्दिक पांड्या ने किया है। आके बैटिंग में पहले गुस्सा निकाला, फिर उन्होंने आगे बॉलिंग में दिखा दिया भैया 10 ओवर डाल दिया है, कहिए तो अगले मैच फिर 10 ओवर डाल दूंगा। तो मुझे कंसीडर करिए। ये कौन सी सीओए की रिपोर्ट है जो बीसीसीआई तक पहुंच रही है? पता नहीं, ये तो बीवीएस लक्ष्मण से पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा डॉक्टर है भैया जो बता रहा है कि अनफिट और 10 ओवर डाल रहा है। ठीक है। तो भाई हार्दिक पांड्या ने जवाब दे दिया। अब देखते हैं रोहित शर्मा का जवाब किस तरीके से आता है। रोहित शर्मा, अगर आप चाहते हैं 2027 के वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के कप्तान हो, कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा। थैंक यू।